हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग की बारी है 41 नंबर से। SICI का हम लोग सेट कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, ठीक है। और बहुत जल्दी इसको मर्ज करके एक सिंगल वीडियो भी मैं बना दूंगा। 5 पार्ट में इसका पूरा 50 क्वेश्चन को कवर किया है। 1 से लेकर 10 तक हम बात करेंगे। यहाँ पर बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस लेवल पर भी कैसे आपको सॉल्व करना है, ट्रिक भी सिखाएंगे। ट्रिक आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह वगैरह पर मिल जाती है, बट बेसिक तरीका जो है ना वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप प्री और मेंस आपको दोनों में ही काम आता है। आपका मेंस काम आता है, ठीक है। मेंस में आपका बेसिक तरीका ही मेन काम आता है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। अगर बेसिक तरीका आपको पता रहेगा तो आपको सारी ट्रिक्स भी पता रहेंगे, क्योंकि वो ट्रिक्स कुछ नहीं होती हैं, वो एक्चुअली बेसिक तरीका ही होता है, बस उसको फास्ट बना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। SICI का चैप्टर है ये। और ये आपका SSC CGL MTS 10+2 वेरियस एग्ज़ाम, स्टेट लेवल, पुलिस और आपके RRB ग्रुप डी, RRB NTPC, ELP, न जाने कितने सारे एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ही इसको देखें, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ना देखें, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ना देखें। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 36,000 6 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। भाई 6 वर्षों में 3 गुना हो रही है। कह रहा है कि समय चक्र पर ब्याज क्या समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। ये 6 से 3 गुना हुआ और 3 गुना हो रही है, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ये स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, 27 गुना। इसमें 27 का मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक। हालांकि ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए पूरा तरीका। कोई एक राशि है, ठीक है, मान लेते हैं 36,000 को हम मान लेते हैं x, ठीक। अमाउंट बराबर अपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, x1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n। यही फार्मूला लगाएंगे बस। ये कह रहा है कि 6 वर्षों बाद स्वयं का 3 गुना हो रही है, तो ये हो रहा है 3x, ये हो रहा है x। अच्छा यहाँ p होता था, ठीक है। और 1 प्लस रेट हमें नहीं पता है अभी कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। इसका इससे काट देते हैं तो 3 बराबर आ जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100, ठीक। क्लियर। पावर कितना आ जाएगा 6। कह रहा 18 वर्षों में कितना हो जाएगी, 18 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो अगर मुझे इसको 18 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर 3 करना पड़ेगा। जब इधर पावर 3 करेंगे तो इधर भी पावर 3 करना पड़ेगा। तो 3 तो कर 9, 9 त्रिक 27 बराबर आ जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 18। अब अगर मैं x का मल्टीपल यहाँ कर देता हूँ और x का मल्टीपल यहाँ कर देता हूँ, तो देखो पहली राशि दूसरी राशि का कितना है, 27% है। और x की वैल्यू मानी क्या थी हमने, 36 के आगे 3 जीरो, 27 का मल्टीपल कर दो, 6 सत्ते 42, 42 आना चाहिए। और सभी में आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा 6, देखो 3 जीरो तो आएंगे ही। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, ठीक है। 7 त्रिक 21, 4 52, और ये जीरो बाद में लगा देंगे। 36 का दुगना 72, यानी आ जाएगा 2 7 9 और इसके आगे 3 जीरो। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है। 3 वर्ष के अंत में मनुष्य मिश्र धन के रूप में कितने रुपये पाता है, 9261 रुपये पाता है। अच्छा प्रिंसिपल पता नहीं कितना था, हमें नहीं पता, बट हाँ रेट उसका 5% था और उसको 3 साल बाद मिला है पैसा, ठीक। इतने रुपये पाया। प्रिंसिपल निकालना है कितनी थी, कितना हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि 21 2 दिन 4 दिन 8, 80,000 आना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं। तो 92610 बराबर प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, यह आ जाएगा 5 से 20, 20+1 यानी कि 21/20। और ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार, है कि नहीं। 1 2
3, 21 की पावर 3 होती है ये, तो ये आ जाएगा 10 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा 8 और इसके आगे कितने जीरो, 4 जीरो आएंगे, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर दिस। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, कॉल आ गई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वो हो गया था ना, उसका आपका आंसर 80,000 आ गया था, इसका 80,000 आ चुका था, तो इसका करते हैं। कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना चक्रती आधार पर होती तो वाई की राशि 4% की दर से 2 वर्ष में का ब्याज कितना होता, 612 रुपये होता है ना। ब्याज की बात कर रहा है, सीआई की बात कर रहा है। तो कुल देय मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में हम इसको ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए, क्योंकि 12 इसी में ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर भी एक बार आंसर। तो 4, देखो ए बी रूल लगा सकते हैं हम। 2 वर्ष जब भी कहे आप ए बी रूल लगाइए, सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, ये सी आई निकालने के लिए 2 वर्ष। तो पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 4%, फिर दूसरे साल के लिए 4% पर भी 4% का इंटरेस्ट। तो 4 4 हो गया 8, ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो 8.16% इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल पर 8.16% का इंटरेस्ट, वो भी कितने रुपए हो गया, 612 रुपये हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, 8 से काटें सीधा, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, तो 102 आ जाएगा। ठीक, 8 से काटेंगे, 4 से ही काट देते, ज़्यादा सही था। 8 से काटने में थोड़ा सा, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 6 4, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला ना, पहले 4 से काट दो, ज़्यादा सही है। ये 2 जीरो हो जाएंगे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से इसको रख दिया, 15 चौको 60, 3, ये आ जाएगा 2। अब 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 का नाम 3, 3 से काट दिया, 3 18, तीनों 8 24, और 13 पचे 13 26 13 39, नहीं 17 23 51, और 17 चौको 68, और 4 से इसको काट दिया तो ये आ गया 25, 25 3 75, और 2 जीरो इसके लगा दो, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 75 डबल जीरो, ये प्रिंसिपल आ गया। अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो 75 डबल जीरो में हम ये वाला राशि, ये वाली 612 रुपये जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो हमें देना है। इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 18, मैंने कहा था ना यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4%, अच्छा फिर से 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 20 रुपये है, ये ध्यान रखना 20 रुपये है। ठीक है, तो देखो पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, फिर ये हो गया सी आई एस आई, तो एस आई टोटल कितना हो गया, 8% हो गया। और सी आई की बात करेंगे तो पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, और दूसरे साल का 4% पर भी 4% का इंटरेस्ट। तो 4 4 8, 4 चौक 16, तो 8.16%। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अगर आप देखेंगे तो 0.16% का अंतर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में 0.16% का अंतर वो कितने रुपए के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। पॉइंट हटाएंगे तो एक बार 100 और आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, और 4 से काटेंगे ये आ जाएगा 25, और 25 बचे 125, तो आ जाएगा 125, उसके आगे 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर दिस सही है। ठीक है, राशि कितनी है यही तो निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में इतना और 2 वर्षों में 9,680 रुपये, 3 वर्षों में इतना। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। ऐसे सवाल में आपको करना क्या होता है, 2 साल में इतना,
अच्छा, इस पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा तो अगले साल 3 साल बाद इतना रुपये आ गया होगा। ज़रा इससे इसको माइनस करके देखो कितना आया, 900, कितना आ जाएगा, 8, हाँ 968, ये आ गया। ये तो दिख ही रहा है इसका 10% है, हमारा आंसर 10% है। फिर भी कितने रुपए बढ़े, इतने रुपए बढ़े, तो 968 रुपये बढ़े किस पर, दूसरे साल पर कितना था 968, और जीरो और इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल, ये होता है 10, और ये आ जाएगा 00, कितना आ जाएगा 10%। समझ में आया, क्लियर। ऑप्शन नंबर 10 सही है। काफ़ी आसान सवाल है ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है जावेद ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1000 रुपये की राशि उधार ली और 2 वर्ष के बाद अंत में 12,544 रुपये का भुगतान किया। साधारण ब्याज पर अगर वही राशि उधार लेती तो उसको कितने रुपये की बचत होती। एक चीज़ बताऊँ, इन सब को उसको मैं देख करके मुझे नहीं लगता कि बी सी डी में कोई आंसर सही है, ए सही है। मैंने ना ही कोई ट्रिक मारी, ना ही कोई कैलकुलेशन किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2 साल में अगर वो बचत कर पाता, कितना परसेंट, कितना भी परसेंट होगा, देखो 10,000 रुपये की राशि 12,000 रुपये हो रही है, जाहिर सी बात है 10 या 12% के आसपास का ही अंतर होगा, ठीक है, परसेंटेज होगा। और उसके बीच के डिफरेंस में कितनी बचत कर पाता, बचत जो होगी ना वो इतने हज़ारों में नहीं होगी, कुछ सैकड़ों में होगी। हाँ, यहाँ ऑप्शन अगर 148, 168, 156 ऐसा करके होता तो एक बार कन्फ्यूज़न होती। ठीक, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 10 सही है, पर छोड़ो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, 10,000 की राशि 2 वर्षों में कितने रुपए का भुगतान बचत कर लेती। तो ये पहले तो हमें रेट निकालना पड़ेगा ना। रेट निकालने के लिए 12,500 अमाउंट की जगह पर लिखेंगे, प्रिंसिपल की जगह पर आ जाएगा आपका 10,000, 1 प्लस रेट हमें पता नहीं है, ये कितने साल का, 2 साल का। ये इसके नीचे जाएगा, 12,500 नहीं है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, 12,544 है। अच्छा, 12,544 किसका होता है, याद आ रहा है, 112 का, 112 बटे ये आ जाएगा आपका 100, और उसकी पावर है 2 बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 2। कह तो कैसे निकाला, चलो देखो ज़रा, 125 44, यहाँ आखिरी में 4 लिखा है, या तो ये 2 का होगा या तो 8 का होगा। आखिरी में या तो 2 होगा या 8 होगा। कैसे पता लगाया, 2 2 जा 4 होता है, 8 8 जा 64 होता है। अब आगे देखते हैं, पीछे की 2 संख्याओं को हमने कट कर दिया। 125 के अंदर कोई है आपका, तो 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121। अच्छा, 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144। वो तो ज़्यादा जा रहा है, तो 12 तो नहीं आएगा, कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर 11 लिख दिया, यहाँ पर 11 लिख दिया। या तो ये 112 का है या तो ये 118 का है। ठीक, अब 11 का हमने 12, जो भी संख्या हो उसके आगे वाली संख्या से मल्टीपल कर दो। 11 इंटू 12 होता है 123। अगर ये संख्या, ये जो लिखी हुई संख्या है उससे ज़्यादा जाता है तो बड़ा वाला, और उससे कम रहता है तो छोटा वाला। 123 तो 125 से कम है ना, तो इसका नहीं होगा, सॉरी इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा। क्लियर, इसलिए 112 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें ना हमें बेसिक तरीके से पता थी, इस वजह से मैंने डायरेक्टली ट्रिक लगा ली। तो आपको भी बेसिक पता होना चाहिए, ताकि आप ना जो बेसिक से ट्रिक लगाए ना, ट्रिक लगाने में आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमने करा क्या है और किस मेथड से हमने ये लगाया है। अच्छा, स्क्वायर में हटा दूँ तो ये आ जाएगा 112/100, और ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस रेट बाई 100। क्या मैं रेट को यहाँ पर डायरेक्टली 12% लिख लूँ, आप कैलकुलेट कर लेना कैसे आ जाएगा। ये देखो 100 में से क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, 112 हो जाए, 100 में 12 जोड़ें तो 112 हो जाए, तो 12% आ गया। हमसे कह रहा 2 साल, 2 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स के लिए रेट हो जाएगा 24%। 24%, ठीक, कितनी बढ़ोतरी कर लेता, तो देखते हैं जरा बचत कितनी कर पाता। तो 10,000 रुपये का 24%, यानी 124/100, इतना अमाउंट, 2 जीरो 2 जीरो, तो 12400,
अगर साधारण ब्याज पर देता तो उसको 12,400 रुपये मिलते, अभी 12,544 रुपये मिल रहे हैं। तो बताओ अच्छा 12,544 रुपये 12,400 से कितना ज़्यादा है, माइनस करके देखो, 144 रुपये ज़्यादा है कि नहीं। और मैंने पहले ही कहा था अगर वो बचत करेगा ना तो बहुत ज़्यादा बचत नहीं करेगा, सैकड़ों में बचत होगी, हज़ारों में नहीं होगी। तो उनके ऑप्शन ना काफ़ी ख़राब थे। यहाँ पर 144 होता, 124 होता, 128 होता, इस तरीके से ऑप्शन होते। तो एक बार कोशिश होती कि हाँ पूरा लगाया जाए। चलिए इसको करते हैं। कह रहा एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, इतना रुपए है। एक चीज़ बताऊँ, अगर हम एसआई की बात करें, एसआई की बात करें तो पहले साल का 9%, दूसरे साल का 9% मिला के हो जाएगा 18%। अगर हम सीआई की बात करें तो पहले साल का 9%, दूसरे साल का 9%, पर दूसरे साल का 9% पर भी 9% का इंटरेस्ट। तो 9×9 = 81, 9×9 = 18, 18.81%, ये भी परसेंट में, ठीक है। अंतर अगर देखा जाए इन दोनों में तो अंतर कितना आया, अंतर आया आपका 0.81% का अंतर। तो प्रिंसिपल में 0.81% का अंतर जो होगा वो किसके बराबर है, 92 पॉइंट, अरे पॉइंट ऊपर क्यों लगा दिया, नीचे लगता है पॉइंट, क्या कर रहा हूँ मैं, 97.2 है, 92.7 लिख रहा था, ठीक। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक बार और 100 लगा देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, एक 10 लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9×9 = 81, 9 से काटेंगे 9×9 = 9×8 = 108, और 9 से काटेंगे 9×9 = 9×2 = 18, 12 × 1000 करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 12,000। कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो कभी भी आपको इस तरीके का सवाल हो तो आप एक और काम कर सकते हैं, P/R² / 100 अंतर या डिफरेंस, जो भी लिखना चाहो, ठीक। 100 नहीं, 100 को 2 बार लिख लेना, ठीक, ज़्यादा सही रहेगा। तो R², अच्छा P/R रेट कितना था, 9%, तो 9×9 = 81, और नीचे आ जाएगा 100 × 100 बराबर अंतर कितना था, 97.2, पॉइंट हटाया 10। देखो ये पूरी कहानी आ गई ना यहाँ पर। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक और ये है पूरा बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताया जाता है ना यूट्यूब पर, वो एक्चुअली बेसिक का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखोगे, बेसिक नहीं सीखोगे, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से तो सवाल समझ में आ जाएंगे पर बेसिक से नहीं आएंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में इसी 9% को हम हटा करके 11% और 13% कर दें, 2 साल का अलग अलग कर दें और इनके बीच का अंतर दे दें। अब ये सवाल यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ फार्मूला। तो क्या हर सवाल के लिए अलग अलग चीज़, वैसे ही इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, आपको जीएस भी तैयार करनी, इंग्लिश भी तैयार करनी, रीजनिंग भी तैयार करनी, मैथ करनी वो, उसमें से मैथ में भी ये क्वेश्चन 1 नंबर या बहुत ज़्यादा 2 सवाल आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा 1 सवाल आ जाएगा इसका, और उसमें भी इतने सारे वेरिएंट, तो क्या क्या याद करना है। तो आप जितना चीज़ों को ना कम कर लो, जितना चीज़ों को आप सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो एक दूसरे से उतना करो, ठीक। और जितना कम हो सके उतना कम पढ़ना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, कम पढ़ें पर चीज़ें ज़्यादा कवर हों, ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। चलिए अगला सवाल, 2 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर साधारण ब्याज का अंतर कितना है, लो, ठीक, 24 रुपये है। कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 8%, 4%, देखते हैं। 2 साल के लिए 15,000 की राशि पर, तो भाई 15,000 रुपये की राशि पर 2 साल के लिए, मैंने बोला ना R², तो R²
100 इंटू 100, अंतर कितना है 24 रुपये। 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 240 बटे कितना 15। 3 से काटें, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 8 24, ये आ जाएगा 16 पंचे 80। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4%, ठीक। क्लियर। अब कह दो मुझे कैसे पता चल गया था। देखो 2 साल का 121 होगा था 10%, नहीं हो सकता। 6 4 36 होगा, 6 कहीं आ नहीं रहा, नहीं हो सकता। तो इसलिए 4 चौक 16, ठीक। और 16 ये घटाएंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा। इसलिए 88 64, यहाँ पर 26 होता तो मैं इसके आसपास कुछ करता, कुछ 36 होता तो, ठीक। ये तो ये सब चीज़ें आपको भी आ जाएंगी जब आप मेहनत उस पर करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 5,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। 5,000 रुपये की राशि 1 + 20% के इंटरेस्ट पर 3 वर्षों के लिए ली जाती है। 5,000 रुपये ऐसे रख लो, यह आ जाएगा 6, सॉरी 5, 5 का नाम 5 और 1 6, तो 6 बटे 5। और ये कितनी बार 3 बार लेंगे, है कि नहीं। 5 से इसको काट दिया, ये 1000 आ गया, ठीक। 25 चौको 100, तो ये 40 आ गया। तो 6 4 36 और 36 इंटू 6 यानी 216 और इंटू 40, तो इसको करेंगे तो 216 इंटू 40, तो जीरो तो आएगा। 16 चौको 64 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, तो 8 6 4 0, 8 6 4, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 है। वह राशि ज्ञात करें, अमाउंट निकालना है। काफ़ी लंबा चौड़ा 0 के 2 अंक तक ये सवाल ना आप लोग करना, मैं आपको बता देता हूँ। 4 वर्षों में 8% के हिसाब से SI कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8 इंटू 4, 8 चौक 32%, ठीक। CI कितना हो जाएगा, कह दो SI तो हम भी निकाल लेते हैं। CI कितना हो जाएगा, देखो 8% या 10% होता ज़्यादा सही था, बट कोई बात नहीं। पहले साल का 8%, दूसरे साल का 8% और दूसरे साल का 8% का भी 8%, है कि नहीं। 8 8 16, 16 धन 8 8 64, इतना आ जाएगा। इतना अगर 2 साल का आएगा तो अगले वाले 2 साल के लिए भी इतना ही आएगा, है कि नहीं। अरे यार क्या करवा रहा हूँ मैं। ये हो गया 2 साल का। अब इस 2 साल को आप 1 साल मान लीजिए और उसके बाद निकालिए आप कितना 8% पर, तो फिर ये ए ये बी, तो 16.64 प्लस 8 प्लस 16.64 इंटू 8 बटे 100, तो 8 16 24.64 और इसका मल्टीपल करके जब करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 8 चौक 32 की 2, एक सेकेंड, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 छंग 48, 49 50 51 की 1 हाथ से लगा 5, 16 8 128 और 5 133। और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट और आ जाएगा, यानी 24 कितना आ जाएगा 24.64 में से 1.3312, तो ये 12, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9 दशमलव, ये आ जाएगा 25.97, ठीक। इसको मैं 26 समझूँ, ऑप्शन भी बहुत पास पास है, इसको मैं 26 समझ लेता हूँ एक देर के लिए।
और अगला फिर से 8%, ये 3 साल के लिए हो गया, ठीक है। तो प्लस 26 का फिर 8% कितना होगा बटे 100। बोरिंग लग रहा है क्या? ये हो जाएगा 44, ठीक। प्लस इसको करेंगे 6 8 6 48, 8 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 बटे 2, यानी 20 धन लो ये, तो 44 2 46.08, 46% के आसपास आएगा। अंतर कह रहा है कितना है, इसका आया कितना 46.08, इतना लगभग। अब मेरे पास जगह नहीं बची, मैं हटा रहा हूँ 46.08, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सी आई कितना आया है 46.08, एस आई आपको पता ही है 32% आ गया। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 46.08 में से 32.0800, तो आ जाएगा ये 4 1 14.08% का अंतर है। तो प्रिंसिपल में 14.08, अरे 14 ही रखो यार इसको, बटे 100 बराबर 20, ठीक। तो ये आ जाएगा 2000 बटे 14, तो 1000 बटे 7, 7 से ये तो आएगा नहीं, कहीं गलती कर दी क्या, देखना एक बार, ठीक है। काफ़ी बड़ा सवाल है, अच्छा खासा लेंदी सवाल है। मैं चाहूँगा कि अगर आपके सामने ये सवाल आए तो आप इसको ना स्किप करना और आप लास्ट में अटेंड करना। अगर आपके पास समय है और आपको लगता है बैठने से क्या फ़ायदा, तो इसको करो, क्योंकि ऑप्शन मालूम है कैश भी नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन की क्लास रहेगी। और वीडियो में अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर, अगर नए हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।